बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स को, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ये क्या होती है कि जब भी हमारी लेफ़्ट साइड इक्वल आ जाती है राइट साइड के, तो हम उस प्रॉपर्टी को कहते होते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चूँकि ये हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्या होगा, अगर हम ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लें तो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बी डॉट ए और ए डॉट बी ये इक्वल होते हैं। ये हमने डिटेल के साथ देख लिया था लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में कि हमारे पास ए डॉट बी किसके इक्वल आया था, ए बी कॉस थीटा के इक्वल आया था, जबकि हमने बी ए जो लिया था वो क्या आया था, बी ए कॉस थीटा। अब देखें इसमें ये तो हमारे पास एंगल है, यानी कि फ़र्ज़ करें अगर 90 है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों में थीटा अगर 90 पुट करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अगर ज़ीरो एंगल पुट करेंगे थीटा ज़ीरो तो कॉस ज़ीरो जो होता है 1 होता है, तो वो ए बी इक्वल आ जाएगा बी ए के। तो मतलब क्या है, ए बी ए के इक्वल ही आ रहा है। और बेसिकली ये जो ए और बी है ये नंबर्स हैं, ये स्केलर्स हैं। ये क्या है, स्केलर्स है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना ये वाले, ये वेक्टर्स नहीं बल्कि क्या है, उनकी मैग्नीट्यूड्स है, स्केलर है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना इस तरह के, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ये स्केलर है, मतलब कोई नंबर्स हैं 2 × 4, इसको हम करें 4 × 2, तो देखें नंबर्स क्या होते हैं, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 2 4s are 8, मतलब क्या है, ये इक्वल आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए। इस लिहाज से ये क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ले हैं हम टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर हम दो वेक्टर्स का जो परपेंडिकुलर हों उनका डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या आएगा हमारे पास, ए बी किसके आएगा, ये तो हमें पता है ए बी कॉस थीटा होता है। अब क्या है, वेक्टर्स क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये 90 का एंगल है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इनके दरमियान ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर इनका प्रोडक्ट लें तो क्या आएगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू इसके डॉट प्रोडक्ट के थीटा किसके इक्वल है, 90 डिग्री है। थीटा हमने कितना लिया है, क्योंकि परपेंडिकुलर 90, तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी कॉस 90। हमें पता है कॉस 90 जो होता है, कॉस 90 ये होता है 0 के इक्वल, तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया, ए बी इंटू 0, तो ये क्या आ गया, 0। हमारा क्या आ गया, ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, अगर हमारे पास एंगल क्या हो, 90 हो दो वेक्टर्स के दरमियान, तो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। अगर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो फ़र्ज़ करें अगर दो यूनिट वेक्टर की बात करें, ये आई है ये जे है, यानी कि ये आई वेक्टर है ये जे वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या आ जाएगा, ए आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, तो इनका क्या आ जाएगा, ये आई वेक्टर की मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर की मैग्नीट्यूड। जैसे ये मैग्नीट्यूड्स हैं इनको भी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, कॉस 90, तो हमें पता है कॉस 90 क्या होता है, 0। ये मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 इंटू ये भी 1 होगी मैग्नीट्यूड, तो इसका क्या आ गया, 0, तो ये टोटल क्या होगा, 0। आई डॉट जे किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसी तरह जे डॉट के भी क्या आ जाएगा, ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह के डॉट आई किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास कि अगर दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें परपेंडिकुलर्स हो। अगर वेक्टर्स हमारे पास थर्ड केस देखें कि अगर हमारे पास क्या हो कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। पहले पैरेलल को देख लेते हैं। अगर हम दो वेक्टर्स जो कि पैरेलल हैं उनको कंसीडर करें तो उस केस में क्या होगा, ये कुछ चेंजिंग्स जो हो जाएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लें कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स क्या है, पैरेलल है, ये एक वेक्टर ए है
ये दूसरा वेक्टर बी है, ये पैरेलल है एक दूसरे के, क्या है, ठीक है। मतलब क्या है कि थीटा क्या है, 0 डिग्री है, वही ए बी कॉज आ गया। अब यहाँ पे कॉज 0 करें तो कॉज 0 जो होता है हमारे पास, कॉज 0 हमारे पास क्या होता है, ये 1 होता है। तो यहाँ पे पुट कर दें, कॉज 0 की जगह क्या आ गया 1, तो ये क्या आ गया, ए बी के इक्वल आ गया, ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल आ गया। इन टर्म्स ऑफ अगर यूनिट वेक्टर्स बात करें तो यूनिट वेक्टर में क्या होगा, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, क्योंकि ये पैरेलल है तो इनका अगर प्रोडक्ट लें तो आई, इसकी मैग्नीट्यूड कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, ये भी 1, ये भी 1, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर की तो मैग्नीट्यूड होती 1 है। कॉस 0 1, तो क्या आ गया हमारे पास 1, आई डॉट आई क्या आ गया 1। इसी तरह जे डॉट जे, ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 1। इसी तरह के डॉट के, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये था जब हमारे पास दो वेक्टर्स क्या हों, एक दूसरे के क्या हों, पैरेलल हो। अब हम बात करते हैं अगर वेक्टर्स क्या हों, एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल, यानी कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर उसके एंटी पैरेलल है। अब एंगल कितना बनेगा, यानी कि अगर इसको आप इस तरह लिखें, ये एक वेक्टर है, इसका दूसरा क्या है, एंटी पैरेलल बी वेक्टर। तो अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री। इसमें पुट करें, ये एंगल 180 बन गया। इसमें पुट कर दें ए बी इंटू कॉस 180, ये पहले 0 था, अब क्या आ गया कोस 180। तो कॉस जो 180 होता है वो होता है इक्वल -1 के, तो ये क्या आ जाएगा ए बी इंटू -1, तो क्या आ गया माइनस ए बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ केस, कि अगर वेक्टर अपने ही वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो, यानी कि सेल्फ वेक्टर, सेल्फ प्रोडक्ट। अगर हम फोर्थ केस की बात करें, यानी कि सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि वो वेक्टर अपने ही साथ मल्टीप्लाई हो, यानी एक ए वेक्टर है वो अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो, तो क्या आ जाएगा ए कॉस 0 आ जाएगा, डेफिनेट बात है। तो क्या आ जाएगा कॉस 0 क्या होता है, इसका ए स्केयर आ गया, कॉस 0 क्या होता है हमारे पास 1 होता है, तो ये ए स्केयर के इक्वल आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट पे हमारे पास क्या है कि वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वेक्टर्स, ये हमारे पास नंबर 5 है, इन a vector product or sorry scalar product in terms of rectangular components, स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि कंपोनेंट्स की फॉर्म में अगर हमारे पास कंपोनेंट्स हैं एक वेक्टर के, दो वेक्टर्स के, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे लेंगे। लेट्स सपोज के एक वेक्टर ए है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जी के, ठीक है, ये एक वेक्टर ए है। इसी तरह एक वेक्टर बी है, उसके कंपोनेंट्स लिखें बी वाई जे बी जी के। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आपने लेना है, तो ए डॉट बी लें, क्या आ जाएगा, ये ए लिखें, मल्टीप्लाई कर दें बी को, अब क्या होगा कि ये 1 बाई 1, यानी कि जैसे एक ये है ए एक्स आई, इसको पहले इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इन तीनों के साथ करें, फिर इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, तो क्या होगा कि पहले इस ए एक्स आई को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें। ए एक्स आ गया हमारे पास, ए एक्स बी एक्स, इनके साथ ये यूनिट वेक्टर आई
डॉट आई, इनको ऐसे लिख रहे हैं ब्रैकेट्स में। फिर इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस ए एक्स बी वाई, तो इनको करें अब आई डॉट जे। इसी तरह इसको इसके साथ करें, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लस, अब इसी तरह इस सेकंड वाले को तीनों के साथ कर दें मल्टीप्लाई। ए वाई को पहले बी एक्स के साथ, ए वाई बी एक्स, तो मल्टीप्लाई ये इनके यूनिट वेक्टर्स जे डॉट आई। इसी तरह ए वाई बी वाई, क्योंकि ए वाई बी वाई दूसरी दफ़ा, जे डॉट जे। तीसरी दफ़ा क्या होगा, ए वाई किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी जी के साथ, ए वाई बी जी के साथ होगा, जे डॉट के। थर्ड पे देखें तो इसको अब तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ए जी बी एक्स, तो के डॉट आई आ गया। ये देखें ना, ए जी को पहले इसके साथ किया, ए जी बी एक्स के आई। फिर इसको इसके साथ करें प्लस ए जी बी वाई, तो क्या आ गया, के डॉट जे। फिर लास्ट पे करें ए जी बी जी, ए जी लास्ट पे बी जी के साथ हुआ, के डॉट के। अच्छा, अब हमें पता है कि जब दो वेक्टर्स का हम क्या लेते हैं, पैरेलल वे के साथ हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो 1 के इक्वल होता है, उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। यानी जैसे ये है आई डॉट आई कॉस ज़ीरो 1 होता है, तो हमारे पास ए एक्स बी एक्स रह जाएगा, यानी ये ज़ीरो नहीं होगा। जबकि जब हम प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का लेते हैं, यानी आई डॉट जे लेंगे, तो ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। यानी जहाँ जहाँ भी आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हों, यानी कि दो वेक्टर्स डिफरेंट हों, सेल्फ वेक्टर्स जो होंगे या पैरेलल वेक्टर्स होंगे, वो तो 1 मैग्नीट्यूड देंगे, तो हमारे पास ए एक्स बी एक्स है। तो जो डिफरेंट होंगे, जैसे आई डॉट जे है, जे डॉट के है, ठीक है। इसी तरह आई डॉट जे है, ठीक है, उसके बाद जे डॉट के है, उसके बाद के डॉट जे है, और के डॉट आई। जो डिफरेंट होंगे वो ज़ीरो होते जाएंगे, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो गया, जे डॉट आई। उसके बाद ये तो जे डॉट जे है 1 होगा, ये भी ज़ीरो हो गया। उसके बाद ये भी ज़ीरो हो गया, उसके बाद ये भी ज़ीरो हो गया। तो फिर बचा क्या, ये बच गया, ये बच गया, ये जो सेम है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है सेम, सेल्फ का सेम आएगा। तो क्या बच गया हमारे पास, ए एक्स बी एक्स, ये तो आई डॉट आई 1 डॉट 1 1 हो गया, प्लस उसके बाद ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो बाकी ये क्या रह गया, ए वाई बी वाई। उसके बाद लास्ट पे ए जी बी जी आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ए डॉट बी, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको लिखना चाहें, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। अब यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ए बी को नीचे डिवाइड करके। तो ये थी हमारे पर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर।